प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में मौजूद हैं। सिद्धार्थनगर में उनका एक कार्यक्रम है जहां वो संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। तो बड़े शहर जाना होगा, रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी का इंतजाम करो और लेकर भागो शहर की तरफ। हमारे गांव देहात की यही सच्चाई रही है। गांवों के कस्बों में जिला मुख्यालय तक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुश्किल से ही मिलती थी। इस कष्ट को मैंने भी भोगा है, महसूस किया है। देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, देश के किसान, गांवों के लोग, छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इधर उधर दौड़ रही माताएं, हमारे बुजुर्ग जब स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ देखते थे तो उन्होंने निराशा ही हाथ लगती थी। इसी निराशा को मेरे गरीब भाई बहनों ने अपनी नीति मान लिया था। जब 2014 में आपने मुझे देश की सेवा का अवसर दिया, तब पहले की स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात एक कर दिए। जनमानस के कष्ट को समझते हुए, सामान्य मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साझा करने में हम भागीदार बने। हमने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू की। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। विकास के कार्यों में वो राजनीति को ले आई, केंद्र की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। साथियों, यहां अलग अलग आयु वर्ग के बहन भाई बैठे हैं। क्या कभी किसी को याद पड़ता है, और याद पड़ता है तो मुझे बताना, क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है, उसके लिए तो सब बराबर होते हैं। और इसलिए इन सुविधाओं का जितना लाभ गरीब को होता है उतना ही लाभ मध्यम वर्ग के परिवारों को भी होता है। साथियों, 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहां यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार,
ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सही ही कहा जाता है, जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। साथियों, बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है, निरंतर काम किया है। हमने देश में नई स्वास्थ्य नीति लागू की ताकि गरीब को सस्ता इलाज मिले और उसे बीमारियों से भी बचाया जा सके। यहां यूपी में भी 90 लाख मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिला है। इन गरीबों के आयुष्मान भारत की वजह से करीब करीब 1000 करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बचे हैं। आज हजारों जन औषधि। तो प्रधानमंत्री मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बहुत कुछ नहीं किया, ये पहली सरकार है जो इतना कुछ कर रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाया कि इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस आज तक किसी ने नहीं बनाए। करीब 52 अरब की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। कल आरजेडी प्रमुख लालू यादव 3 साल बाद पटना पहुंचे, लेकिन तेज प्रताप यादव की अपने पिता से मुलाकात नहीं हो पाई। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें उनकी मां ने घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद वो अपने सरकारी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी अपने बेटे से मिलने पहुंचे, लेकिन गाड़ी से नहीं उतरे। तेज प्रताप ने उनके आते ही झाड़ू से रास्ता साफ किया। उसके बाद लालू यादव के पैर पानी से धोए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और मीडिया का जमावड़ा तेज प्रताप के घर के बाहर लगा था। हो जाएगा, आप चलिए ना जरा।